पूछा दूध कहाँ से लाए? ये तो लग रहा है कि अपनी ऊँटनी का दूध नहीं है। देखिए, तकवा की जिंदगी जब आदमी की होती है तो उसके अंदर तमीज का मादा पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नूरे बसीरत इनायत करता है, जिससे वो बारीक चीजों को भी पहचान जाता है। हजरत उमर फारूक ने ज़ौक़ से पहचान लिया कि ये हमारी ऊँटनी का दूध नहीं है। गुलाम से पूछा और सिर्फ महसूस करने के बाद खामोश नहीं हो गए, बल्कि आपने गुलाम से पूछा कि बताओ दूध कहां से आया, सच सच बताना। कहा अमीरुल मोमिनीन, आज अपनी ऊँटनी ने दूध नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सबका के जितने ऊँट हैं सबके मालिक आप हैं। एक सदका की ऊँटनी को मैंने पकड़ा और दूध निकाला, आपकी खिदमत में लेकर चलाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तस्कीनी नारन, तुम जहन्नम की आग मुझे पिला रहे हो। तुम जहन्नम की आग से तुमने मेरे पेट को भरा है। कैसे तुमने ये जुर्रत किया? जहन्नम की आग से मेरा पेट भरना चाहते हो? ये इनफरादी जिंदगी रब्बुल आलमीन जानता है, मेरा मालिक जाने ना जाने, लेकिन रब्बुल आलमीन जानता है मैं अपने ईमान को बेच नहीं सकता। बकरियों में से बकरियां देना तो दूर की बात, बकरी की रस्सी नहीं दे सकता। ये उस जमाने के चरवाहे का ईमान था। उस ईमान को अल्लाह ताला रोजे के जरिए हमारे अंदर डालना चाहता है, और इसलिए तकवा की जिंदगी यह है कि रब्बुल आलमीन का खौफ हमारे दिल के अंदर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मोहतरम दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और मिल्लत के गुयूर नौजवानों, आज की तरावी में इमाम साहब ने इस आयत की तिलावत फरमाई। जब इस आयत पर वो पहुँचे तो बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थीं। मैंने सोचा क्यों ना इसी आयत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की जाए। ये बहुत ही मारकतुल आरा आयत है, जिससे अहले सुन्नत भी इस्तिदलाल करते हैं और अहले बिदात भी इस्तिदलाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के औलिया को ना कोई खौफ और गम लाहिक होगा और न ही किसी किस्म की रंजीदगी होगी। क़यामत के दिन अल्लाह के औलिया गोया कि उनकी कोई पकड़ नहीं होगी, आखिरत में उन्हें कोई गम लाहिक नहीं होगा। कितना ऊंचा मकाम है। लेकिन औलिया हैं कौन, ये जानना ज़रूरी है। ये औलिया वली की जमा है, जिसके माना अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए बिल्कुल तो दोस्त के माने में आता है। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। वल मुमिनून बअदुहुम औलियाउ बअद, और मोमिन एक दूसरे के वली हैं, मोमिन एक दूसरे के दोस्त हैं। यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर,
कि भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और इसके मद्दे मुकाबिल जो मुनाफिक हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं और वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं। तो बहरहाल मोमिन एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, और अल्लाह ताला मोमिनों का वली है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी मोमिन पाए जाते हैं सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली हैं। लेकिन वलायत के दर्जात हैं। जाहिर बात है एक ताल्लुकाती आदमी होता है, यूं समझिए, दूसरा वो आदमी जिससे कुछ और गहरे ताल्लुकात होते हैं, तीसरा वो फ्रेंड जो इंतहाई मुखलिस दोस्त होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितनी खुरबत इंसान या मोमिन हासिल करता है उतनी ही ज़्यादा वलायत का दर्जा उसको मिलता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में कि अल्लाह ताला फरमाता है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अकूना समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा। मशहूर हदीस है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदा नवाफिल बकसरत पढ़ता रहता है, कसरत से नवाफिल का एहतमाम करता है और मुझसे करीब होता जाता है, यहाँ तक कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे देखता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। क्या मतलब? यानी उसका कान रब्बानी कान हो जाता है, उसकी आंखें रब्बानी आंख हो जाती हैं, उसके हाथ रब्बानी हाथ हो जाते हैं। इन हाथों से वो पकड़ता है। मतलब यह कि हाथों से जुल्म ज्यादती नहीं करता, अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन्हीं कामों को करता है। आंख से वही काम करता है जो जिसका देखना जायज़ है, और कान से वही चीज़ें सुनता है जिसका सुनना जायज़ है। तो इस तरह से जब बंदा अल्लाह से कुर्बत हासिल करता है तो अल्लाह से करीब तर होता जाता है। वरना मुजर्रद मोमिन भी अल्लाह का वली है, लेकिन वलायत का सबसे कमतर दर्जा उसको हासिल है। और जितना ही ज़्यादा नेकी आदमी के नाम आमाल में होगी और जितना ही ज़्यादा तहज्जुद गुजार होगा, नवाफिल का एहतमाम करने वाला होगा, उतना ही वो अल्लाह का बड़ा वली होगा। और जब ऐसा शख्स होगा तो क़यामत के दिन उसे कोई गम और खौफ नहीं होगा, सीधे जन्नत में जाएगा, कोई पूछगछ नहीं होगी, ग्रीन लाइन से वो सीधे जन्नत में जाएगा। लेकिन कौन वली है? वली की आगे तारीफ भी अल्लाह ताला ने की है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो हैं जो सच्चे मोमिन हैं, जो ईमान लाए। ईमान का क्या मतलब होता है? जबान से इकरार करना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का, दिल से तस्दीक करना कि इस्लाम सच्चा दीन है और इसके अलावा जितने अदियान हैं वो सब बातिल हैं। और वल अमल बिल अरकान, और अरकान इस्लाम पर अमल करना। आप सुनते रहते हैं अरकान इस्लाम के बारे में। तो मेरे भाइयों, ईमान यही है, पक्का ईमान। तो वली कौन है? वो औलिया जिनको कोई खौफ लायक नहीं होगा। उनकी दो सिफत इस आयत में बयान की गई है। लेकिन अक्सर और बेशतर बिदाती क्या करते हैं, एक आयत को पढ़ते हैं, दूसरी आयत को छोड़ देते हैं, जबकि आयतों का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है और बहुत गहरी मुनासबत है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के औलिया को कोई गम लाहिक नहीं होगा। और कौन औलिया? अल्लज़ीना, जो ईमान लाए, यानी पक्के मोमिन थे, मुआहिद थे। ये नहीं कि कब्र की पूजा करते थे, वो शिर्क करते थे, मज़ार पे उर्स लगाते थे, फिर मर गए वो अल्लाह के वली हो गए। जी नहीं, वो जो खालिस मोमिन हैं, मुआहिद हैं, तौहीद खालिस पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोग अल्लाह के वली हैं। अल्लज़ीना आमनू, जो खालिस मोमिन हैं, जो तौहीद पर कायम हैं,
वकानू यत्तकून, और अल्लाह से डरते थे जिंदगी में। अगर ये दो सिफतें उनके अंदर हैं तो वो अल्लाह के वली हैं। ये अगर ये सिफतें नहीं हैं तो चाहे वो पानी के ऊपर चलता हो, हवा में उड़ता हो या कुछ और करता हो, करतब दिखाता हो, वो जादूगर है, वो वली नहीं। और अगर वली है तो वो शैतान का वली है। और इसलिए शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक मशहूर किताब लिखी है अल फुरकान बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान, कि अल्लाह के औलिया और शैतान के औलिया के दरमियान फ़र्क क्या है, उसमें तफसील से उन्होंने बयान किया है। तो अल्लाह के औलिया वो हैं जो मुवहिद हैं। सबसे पहले तौहीद, ईमान कामिल और तौहीद ज़रूरी है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी तक़वा की ज़िंदगी होती है। दुनिया में उनके लिए बशारत है और आखिरत में उनके लिए खुशखबरी है। तक़वा की ज़िंदगी, आपने बहुत सुना होगा कि रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करें। ये तक़वा क्या है क्या चीज़ जिसकी अल्लाह ने तमाम इंसानों को वसीयत की है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व काना अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। और हमने उन लोगों को जिनको किताब दी गई ये वसीयत किया, और तुमको भी वसीयत किया कि अल्लाह से डरो, तक़वा की जिंदगी इख्तियार करो। हर एक को अल्लाह ने वसीयत किया। ये वसीयत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये वसीयत सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं है, तमाम इंसानों के लिए है कि तक़वा की जिंदगी इख्तियार करो। और अगर तुमने इसके बरखिलाफ कुफ्र का रास्ता अपनाया, इनकार का रास्ता अपनाया, तो अल्लाह जान लो कि ज़मीन व आसमान हर एक का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह ताला बेनियाज है, काबिल तारीफ है, या तमाम तारीफ का वही तन्हा सजावार है। मेरे भाइयों, ये तक़वा कितनी अहम चीज़ है जिसकी अल्लाह ने वसीयत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 वसीयत किया करते थे, और आपने बहुत सी हदीस में वसीयत किया। जब लश्कर जंग के लिए रवाना करते थे तब भी अमीर लश्कर को तक़वा की वसीयत करते थे। कहा इत्तकुल्लाह फिस्सिर्र वल अलन, तन्हाई में भी अल्लाह से डरो और लोगों के सामने भी अल्लाह से डरो। तक़वा ये है क्या चीज़? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मुझे याद आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तक़वा क्या है? जब उनसे पूछा गया तो कहा अल खौफ मिनल जलील, रब्बुल आलमीन का खौफ दिल के अंदर दाखिल हो जाए, रब्बुल आलमीन का खौफ दिल के अंदर दाखिल हो जाए, चाहे हमारी इनफरादी जिंदगी हो या इज्तिमाई जिंदगी हो, हम मुआशरे में हो या कहीं भी हो, अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर दाखिल हो जाए, ये तक़वा की पहली अलामत है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में एक छोटा सा वाक़या लिखा है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु रोज़ दूध पिया करते थे, दूध पीते थे, रोज़ आदत थी। एक दिन उनका खादिम दूध लेकर आया, दूध पिया और पीने के बाद उन्हें अजीब सा महसूस हुआ, मज़ा बदला हुआ लगा। पूछा दूध कहाँ से लाए? ये तो लग रहा है कि अपनी ऊँटनी का दूध नहीं है। देखिए, तक़वा की जिंदगी जब आदमी की होती है तो उसके अंदर तमीज़ का मादा पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नूरे बसीरत इनायत करता है, जिससे वो बारीक चीज़ों को भी पहचान जाता है। हज़रत उमर फारूक ने ज़ौक़ से पहचान लिया कि ये हमारी ऊँटनी का दूध नहीं है। गुलाम से पूछा और सिर्फ महसूस करने के बाद खामोश नहीं हो गए, बल्कि आपने गुलाम से पूछा कि बताओ दूध कहाँ से आया, सच सच बताना। कहा अमीरुल मोमिनीन, आज अपनी ऊँटनी ने दूध नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सदका के जितने ऊँट हैं सबके मालिक आप हैं। एक सदका की ऊँटनी को मैंने पकड़ा और दूध निकाला, आपकी खिदमत में लेकर चला आया। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा
अतस्कीनी नारन, तुम जहन्नम की आग मुझे पिला रहे हो, तुम जहन्नम की आग से तुमने मेरे पेट को भरा है, कैसे तुमने ये जुर्रत किया? जहन्नम की आग से मेरा पेट भरना चाहते हो? ये इनफरादी जिंदगी थी उस जमाने में। बल्कि एक जगह मैं पढ़ रहा था तो एक वाकया उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का मिला कि उस जमाने में तकवा लोगों के अंदर कितना था, ईमान कितना मजबूत था, और किस कदर आम खास गरीब अमीर बकरी का चरवाहा कितना जबरदस्त मोमिन था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक बकरी के चरवाहे से कहा कि एक बकरी मुझे दे दो। बहुत सारी बकरियां थी, कहा एक बकरी मुझे दे दो। कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं चरवाहा हूं, इसका फला मालिक है। कहा कि वो तो नहीं जानता, उसे नहीं मालूम वो कहाँ है। इतनी सारी सैकड़ों बकरियों में एक बकरी अगर तुम मुझे दे देते हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे मालिक को पता भी नहीं चलेगा। तो जानते क्या जवाब दिया? कहा इन्नल्लाह यालम, इन्नल्लाह यालम, रब्बुल आलमीन जानता है, मेरा मालिक जाने ना जाने, लेकिन रब्बुल आलमीन जानता है, मैं अपने ईमान को बेच नहीं सकता। बकरियों में से बकरियां देना तो दूर की बात, बकरी की रस्सी नहीं दे सकता। ये उस जमाने के चरवाहे का ईमान था। उस ईमान को अल्लाह ताला रोजे के जरिए हमारे अंदर डालना चाहता है, और इसलिए तकवा की जिंदगी यह है कि रब्बुल आलमीन का खौफ हमारे दिल के अंदर आ जाए। वल अमल बित्तंजील, और कुरान करीम के अहकाम पर अमल करना, और कुरान पाक की तशरीह अहादीस रसूल हैं उन पर अमल करना। वर्रज़ा बिल कलील, और थोड़ा माल पाकर खुश हो जाना। जो अल्लाह ने दिया उस पर खुशी का इजहार करना, दिल से राजी होना, मजीद के लिए मेहनत करना, कोई हरज नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और अपना हिस्सा दुनिया से मत भूलो। हलाल रोजी कमाने में कोई हरज नहीं। फैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन के अंदर फैल जाओ। जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को, अल्लाह की दी हुई रोजी को तुम तलाश करो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो रोजी को तलाश करना, असबाब को इख्तियार करना है, लेकिन जो मिल जाए उस पर राजी रहना है, खुश रहना है, और अल्लाह से मजीद के लिए दुआ करनी है। क्योंकि असबाब इख्तियार करना ये तकवा के खिलाफ नहीं बल्कि ऐने तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र किया है, मरियम का वाक़या जिक्र किया है। मरियम को अल्लाह ताला ने सूखे दरख्त से फल दिया, लेकिन क्या कहा? ये नहीं कहा कि बैठी रहो दरख्त के नीचे, खजूरें टूट करके तुम्हारे मुंह में गिर जाएंगी, खा लेना। नहीं, क्या क्या? वह हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़लत तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया, जोर से खजूर की टहनी को पकड़ करके हिलाना, जोर से हिलाना, और खजूरें टूट टूट करके गिरेंगी और तुम उन्हें खाना। जब अल्लाह ताला फल दे रहा है तो हिलाने का क्यों हुक्म दे रहा है? क्या उसमें कुछ फल दिखाई नहीं देता? हिलाने की क्या बात है? क्योंकि असबाब इख्तियार करना है। असबाब इख्तियार करना ये तकवा के खिलाफ नहीं है। तकवा ये नहीं है कि आदमी 24 घंटे मस्जिद के अंदर रहे, तमाम अमाल को छोड़ दे और इसको एक बहाना बना ले और वो बक्ताल बन जाए, यानी बेरोजगार बन जाए और बेरोजगारी फैलाता फिरे, और फिर उसके बाद लोटा बदना लेकर के निकल जाए, दुनिया में खाने पीने का एक जरिया बना ले और तबलीग के नाम पर यहां और वहां जाता फिरे। ये तकवा नहीं है। तकवा अपनी जिंदगी के अंदर ईमानदारी और मेहनत से रोजी हासिल करना और अल्लाह से डरना, और अल्लाह ने जो हमें दिया है, जो भी मिला हो उस पर खुश रहना, ये तकवा है। वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील, और आखिरत के लिए तैयारी करना। जिस दिन इंसान दुनिया से जाएगा उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, ऐसे मौके के लिए तैयारी करना है। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, इसमें का हर मौजू बहुत तफसील तलब है। खुलासा ये कि
आखिरत के लिए तैयारी करना। तो तकवा क्या चीज़ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना अपनी इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में। इज्तिमाई ज़िंदगी में भी यानी आप अगर समाज और मुआशरे में जिम्मेदार बना दिए गए, आपको खलीफा बना दिया गया, आपको अमीर बना दिया गया, आपको किसी जमात मरकज़ का अगर जिम्मेदार बना दिया गया, तो उसमें भी अल्लाह का खौफ आपके अंदर होना चाहिए। और इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने तारीख़ दिमश्क में लिखा है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह रोज़ की आदत थी, खिलाफत के उमूर से फारिग होकर के घर आते थे शाम को, और अपना एक कमरा था उसमें बैठ करके मुहासबा करते थे। एक दिन कमरे में दाखिल हुए और अंदर गए, फिर बाहर नहीं निकले और रात भर रोते रहे। उनकी बीवी ने देखा तो देखा कि एक ऊंची जगह पर है, टेबल जैसा है, उसी पर सर रखे हुए और ज़ारों के तार रो रहे हैं। बीवी अंदर दाखिल हुई और कुछ कहना चाहा, कहा इलाई के अन्नी, कहा फातिमा दूर चली जा, हट जाओ, मुझे और मेरे रब के दरमियान दखल अंदाजी न करो। सुबह हो गई, यहां तक कि सुबह ही सलात फजर अदा किया। फिर दिन में अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि तुमको मैंने कहा कि चली जाओ, दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था, मैं ये सोचता रहा फातिमा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस पूरी खिलाफत का तन्हा बादशाह अल्लाह ने बनाया है, अमीर बनाया है, सियाह व सफ़ेद का मालिक हूँ, जिसको मैं चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, सारे लोगों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। लेकिन सोचता हूं कि हमारी इस सल्तनत में ऐसा शख्स भी होगा जो रात को भूखा सो रहा होगा, उमर को उसका पता नहीं है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेगा उस भूखे शख्स के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा भी शख्स होगा जो सताया हुआ होगा, मजलूम होगा, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, मैं उसकी फरियाद रसी नहीं कर पा रहा हूं। सोचता हूं कि कल को अल्लाह ताला पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा मुसाफिर होगा जो बेसहारा होगा, कोई भी उसको सहारा देने वाला ना होगा, मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन अल्लाह कल मुझसे पूछेगा कि फला मुसाफिर दर बदर भटकता रहा, तुम्हारी हुकूमत थी, मैं क्या जवाब दूंगा फातिमा? यही और इस तरह की बातें सोच सोच करके मुझे आंखों में आंसू आ गए और मेरे आंसू थमते नहीं थे, मुझे नींद नहीं आई और ये सोचता रहा। सोचिए, तकवा ये है कि ऐसे गुनाहों के बारे में उन्होंने सोचा और ऐसे गुनाहों को सोच करके आंसू बहाए जिनका उन्होंने इर्तिकाब नहीं किया था, मालूम नहीं है, लेकिन सल्तनत हमारी है, खिलाफत हमारी है, बादशाहत हमारी है। कल को अल्लाह ताला पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? जरा इसको मिलाइए और मौजूदा जमाने के हुक्मरानों को देखिए, कितनी आराम से सोते हैं। रंज बहुत है नेता को मगर आराम के साथ। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, तो क्या वो जमाना था और किस दौर में हम लोग आ गए, बल्कि इसी हिंदुस्तान के अंदर मलिक मुजफ्फर जो गुजरात का बादशाह हुआ करता था किसी जमाने में, अहमदाबाद जिसका नाम है, अहमदाबाद कब्ल इसके कि उसका नाम बदल दिया जाए, आप उसकी तारीख थोड़ी सी सुन लें। 3 अहमद नाम के मुसलमानों ने अहमदाबाद को आबाद किया। उसी अहमदाबाद का बादशाह मलिक मुजफ्फर था और गुजरात के किसी इलाके में महमूद खिलजी की हुकूमत थी। महमूद खिलजी के ऊपर एक बरहमन राजा ने चढ़ाई कर दिया और वो कमजोर पड़ने लगा। उसने मलिक मुजफ्फर से मदद मांगी, 12,000 फौज उसने भेजा। फौज आई, बरहमन राजा जो था वो शिकस्त खा करके भाग गया। तो उसके बाद जो खिलजी था, महमूद खिलजी, वो बड़ा वाला खिलजी नहीं, महमूद खिलजी ने कहा कि आप, अब मेरी फौज कमजोर हो गई है, मैं भी कमजोर हो गया हूं, ऐसा करिए मेरी हुकूमत को अपनी हुकूमत में मिला लीजिए, अहमदाबाद में इसे भी शामिल कर लीजिए। जानते हैं क्या कहा? ऐसे नहीं मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाया, ईमान से, ताकत से,
अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, अपनी फैयाजाना अमाल से उन्होंने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाया। मेरे भाइयों, मलिक मुजफ्फर ने कहा कि ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है और इसमें दुनिया का दखल नहीं चाहता। आपको क्या चाहिए? फौज चाहिए। मेरी 12,000 फौज को खुराक दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं रोजाना का? कहां दे सकता हूं? कहा कि इनकी तनख्वाहें मैं दूंगा, मेरे सारे फौजी आपके यहां रहेंगे, लेकिन ये काम एक मुसलमान की मैंने मदद किया है अल्लाह के लिए, इसमें गैरुल्लाह को शामिल नहीं करना चाहता। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आपकी सल्तनत नहीं चाहिए। और न जाने एक एक बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं उस मौजू में घुसना नहीं चाहता। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे 1 महीना हमें उस ताकतवर ईमान को अपने अंदर जगाने के लिए अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, मुख्तस किया है कि हम इस पूरे महीने में ईमान की उस स्पिरिट को कायम करें जो रात की तारीकी में दूध मिलाने से हमें रोक दे, दूध में पानी मिलाने से रोक दे, तन्हाई में गुनाह करने से रोक दे। बहुत आसान है मजलिस में माअज़ल्लाह कह देना, मजलिस में बैठा हुआ शख्स तो हर आदमी शरीफ है, लेकिन जब तन्हाई में हो, मोबाइल आपके हाथ में हो और दुनिया की सारी चीजें उसमें मौजूद हो, तब आप कुरान करीम सुनते हैं तो आपकी जिंदगी तकवा वाली जिंदगी है। मस्जिद में तो सब कुरान पढ़ते हैं, यहां आकर कोई फिल्म नहीं देख सकता। मुसलमान इतने भी बेगैरत नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह का फजल करम है, यहां आकर कोई गाना नहीं सुन सकता, लेकिन जब आप अपने घरों में हो, तन्हाई में हो, अपने कमरे में हो, तो क्या आपका कान रब्बानी कान है? यह आजमाइश है ईमान की, हर घड़ी आजमाइश है। और तकवा को कहीं खोजने नहीं जाना है, कोई लेबल नहीं है जिसे चस्पा कर दिया जाए किसी के ऊपर, बल्कि अपनी तरबियत खुद करनी है, अपने बारे में सोचना है कि आपने अपना रोज का मुहासबा करना है। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू वज़नू क़ब्ल अन तुज़नू। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अपना मुहासबा करो, खुद एहतसाबी करो रोज, कब्ल इसके कि क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब हो, मर जाओ और क़यामत के दिन हिसाब हो। अपना मुहासबा करो रोज, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, कितने नेक काम किए, कितने अच्छे काम किए, कितने लोगों की मदद की। क्योंकि इंसानों की और मखलूक की मदद करना, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, ये भी इबादत से कम नहीं है, नफली इबादत से कम नहीं है मेरे भाइयों। सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुल इबादी इलल्लाह अनफअहुम लिल खल्क़। अल्लाह के बंदों में महबूब तरीन शख्स वो है जो मखलूक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जितना ज्यादा फायदेमंद उतना ही ज्यादा महबूब, उतना ही ज्यादा प्यारा, उतना ही ज्यादा अच्छा। कोई आदमी है परेशान है, आप उसकी परेशानी को हल कर सकते हैं, ऑफिस में कोई काम करा सकते हैं, कहीं उसकी कोई परेशानी दूर कर सकते हैं, बैंक में उसका कोई काम करा सकते हैं, ये भी इबादत के जिम्मे में है। इसको मामूली न समझे, ये खिदमत खल्क है और इसी को इख्तियार करने की जरूरत है। आज अपने अखलाक से और खिदमत खल्क से हमें हिंदुस्तान के अंदर दावत अल्लाह का काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया, लॉकडाउन के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों ने किया, और जिससे गैर मुस्लिमों के नजरियात उनके बारे में बदले, और ऐसे ही बदलते रहेंगे। आज हमें इस चीज को इख्तियार करना है, खिदमत खल्क हमारे अंदर होना चाहिए, यह भी तकवा का एक हिस्सा है। और अल्लाह का वली बनने के लिए अल्लाह की जो मखलूक है उसके साथ हमदर्दाना और इसी तरह से उनके साथ हमदर्दी का सलूक करना ये निहायत ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, तकवा वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला हमारी पैदा करना चाहता है, हमारे दिल के अंदर वो असली ईमान का स्पिरिट जगाना चाहता है, जिसके बगैर कोई सच्चा और पक्का मोमिन नहीं हो सकता। और उसके लिए पूरे 1 महीने तक हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है हम उस काम को करते हैं कि नहीं।
अगर करते हैं तो रोज़ा बेमाना है, और अगर नहीं करते हैं तो यही अल्लाह ताला चाहता है। और ये तरबियत पूरे 11 महीनों तक, जब 1 महीना ट्रेनिंग का है, उसके बाद 11 महीना उसी रास्ते पर चलना है। और इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। ये बहुत बड़ी इनायत है अल्लाह की। कितने ऐसे लोग होंगे जो मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते होंगे, क़यामुल लैल नहीं कर सकते, सेहत से मजबूर हैं, चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। वो आप रोज़ा नहीं रख सकते, गैर दिनों में रोज़ा रखेंगे, ठीक है, गिनती पूरी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान की फजीलत उनको नहीं हासिल होगी। रमज़ान की फजीलत हासिल करने के लिए रमज़ान में रोज़ा रखना ये ज़रूरी है। मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इस हदीस को हासिल करने के लिए, इस फजीलत को हासिल करने के लिए रमज़ान में रोज़ा रखना है। तो मेरे भाइयों, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने तमाम इंसानों को वसीयत की। जो हमसे पहले किताब वाले थे और जो किताब वाले नहीं थे, उनको भी अल्लाह ने वसीयत की कि अल्लाह से डरो, अल्लाह की ताकत अजीम है, रब्बुल आलमीन की एक सिफत अजीम है, अल्लाह ताला कदीर है। जो अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, क्या वो डरता नहीं? अल्लाह चाहे तो मिनटों में क्या से क्या हो जाए। अभी हम लोगों ने भयानक मंजर देखा, चंद ही दिन हुए, कैसा खतरनाक माहौल था। अब अल्लाह ने अमन व सुकून दिया। तो तक़वा के ज़िंदगी के बहुत से बरक़ात हैं, उनमें से एक बरकत ये भी है कि मुत्तकी और परहेज़गार की ज़िंदगी में सुकून होता है, इत्मीनान होता है, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही ने कहा कि अगर तुम 2 काम करो, तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करो और सब्र करो, तो उनकी साजिश तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कौन कहता है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, किसी की भी साजिश, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे किसी और धर्म का मानने वाला हो, अगर वो साजिश करता है मुखलिस मुसलमान के बारे में, तो इंशाअल्लाह उसकी साजिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए हो सकता है कुछ परेशानी आ जाए, लेकिन मोमिन और मजबूत होता है, उसका ईमान मजबूत होता है। और इसी की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है कि अपने ईमान को मजबूत करें, अपने तक़वा को मजबूत करें। तक़वा वाले की जिंदगी में दुनिया ही में अल्लाह ने आगे क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और उन्हीं के लिए दुनिया में बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। एक सहाबी हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम जब नेक काम करते हैं और उस पर पाबंदी करते हैं तो लोग तारीफ करने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलका आजिल बुशरा मोमिन, कहा कि दुनिया में ये जल्दी मिलने वाली बशारत है। दुनिया में बशारत मिल गई और ज़बाने खर्ब को नकारे खुदा समझो। अगर नेक आदमी की तारीफ होती है तो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह गोया पसंद करता है और अल्लाह के बंदे भी उसे पसंद करते हैं। इसी तरह से मुत्तकी और परहेजगार आदमी की ज़िंदगी में ये बरकत होती है कि अल्लाह उसके मामलात को आसान कर देता है। ये सब कुरान करीम की आयत हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके काम को आसान कर देता है। मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तरह तरह की उलझने हैं, सारी उलझनों का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करें, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। मुश्किलात से, परेशानियों से, मसाइब से, उलझनों से, दुखों से निकलने का रास्ता बनाता है और ऐसे रास्ते से रोज़ी देता है
कि जिसका वो शऊर भी नहीं करता और अचानक उसके पास रोजी आ जाती है। मेरे भाइयों, और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसके ज़िम्न में एक वाक़या जिक्र किया है जो सबसे मोतबर तफसीर की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि एक शख्स जब खाने बैठता था, जैसे खाने बैठता एक कौवा आता और झपट्टा मारता, 2 रोटियां लेकर के उड़ जाता था। 2-3 दिन लगातार ये मामला चलता रहा। चौथे दिन उसने ये तय किया कि आज कौवे को मार करके दम लेना है। जैसे उसने झपट्टा मारा, रोटियां उठाई, उसके पीछे तीर लेकर के चल पड़ा और घोड़े को तैयार कर रखा था, बैठा और उसका पीछा करते हुए चला गया। जाते जाते एक जंगल में जब कौवा उतरा, उसने तीर निशाना बनाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब जाता है तो देखता है क्या कि एक आदमी है जो पांव से माजूर है, हाथ से माजूर है। कौवा उसके सीने पे बैठता है और वो रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ करके उसके मुंह में डालता है। जब उसने ये मंजर देखे मेरे भाइयों, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि काश, बहुत बड़े पाप से अल्लाह ने मुझे बचा लिया, बहुत बड़े जुर्म से बचा लिया। ये कौवा तो ऐसा लगता है कि ये फरिश्ता है, अल्लाह कौवे के जरिए उसको रोजी दे रहा है। तो इसी तरह से अल्लाह रोजी देगा, ये मिलने वाली है। वालम अन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तौफी रिज़्क़हा। सुनन नसाई की सही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक आप अपने मुकद्दर की लिखी हुई रोजी खा नहीं लेंगे, दुनिया से जाएंगे नहीं। इसलिए वो मिलेगी। अगर ताखीर हो रही है फअजमिलू फी तलब, तो जायज़ तरीके से तलब करो, अच्छे ढंग से तलब करो। ये नहीं कि ईमान को आदमी बेच दे। इसी के लिए तकवा की ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे 1 महीने ट्रेनिंग इसीलिए होती है ताकि आदमी किसी उलझन का शिकार हो, किसी परेशानी में पड़े तो ऐसा नहीं कि अपने ईमान को बेच दे। मेरे भाइयों, इसलिए बात बहुत लंबी होती जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सच्चा और पक्का मुवहिद मुसलमान बनाए। हमारी ज़िंदगी में तकवा को अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल फरमाए और हमें अल्लाह से डरने की तौफीक दे और तकवा को हमारे रगो रेशे में अल्लाह रब्बुल आलमीन भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हम खताकार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जब तक जिंदा रख, ए अल्लाह तौहीद के ऊपर जिंदा रख, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उनके खिलाफ होने वाली हर किस्म की साजिश को तू नाकाम कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु बिज़म्बिन इन्नहु हुवल गफ़ूर।